मैं कभी किसी से अपनी ये बात नहीं कह पाई, शायद इसीलिए कि लोग हंस देते या दया करने लगते। लेकिन आज इतने सालों बाद जब भी रात के 12 बजते हैं, मैं अब भी वही आवाज़ सुनती हूँ, उस बस की इंजन की घरघराहट। मेरी बेटी आर्या सिर्फ 9 साल की थी, हर सुबह स्कूल जाती थी और शाम को 4 बजे उसी बस से लौटती थी। मैं हमेशा बस स्टॉप पर उसका इंतज़ार करती थी, हाथ में उसकी पसंदीदा नींबू कैंडी लिए। पर उस दिन बारिश थी, आसमान काला हो चुका था और बस थोड़ी लेट थी। मैंने सोचा शायद ट्रैफिक होगा। 5 बजे, 6 बजे बस नहीं आई। मैंने ड्राइवर को कॉल किया लेकिन नंबर स्विच ऑफ था। फिर स्कूल फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि बस तो निकल चुकी थी, सभी बच्चों को छोड़ दिया गया था। लेकिन आर्या लिस्ट में अनरीच थी। मैं भागी उस बस स्टॉप की तरफ। पानी में मेरे कदम डूब रहे थे, कीचड़ में मेरी आहट गुम हो जाती थी, लाइट्स टिमटिमा रही थीं और तभी मैंने वो सुना, वही बस का हॉर्न। पर सड़क खाली थी। फिर भी मुझे लगा बस रुक गई है। मैं आगे बढ़ी और सड़क पर, ठीक उस जगह पर जहाँ बस रुकती थी, गीले पहियों के निशान थे, ताज़े। मैंने पुकारा, आर्या। जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा चली और कहीं दूर से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। लोगों ने कहा, पुलिस बुलाओ। उन्होंने केस दर्ज किया लेकिन कुछ नहीं मिला। बस और ड्राइवर दोनों लापता। महीनों तक हर रात मैं उसी स्टॉप पर जाती रही, ये उम्मीद करते हुए कि शायद आज वो लौट आएगी। एक रात करीब 3 महीने बाद मैं फिर वहां खड़ी थी। सड़क सूनी थी। तभी पीछे से एक छोटे बच्चे की आवाज आई, माँ। मैं पलटी, कोई नहीं, सिर्फ बस स्टॉप की छत से पानी टपक रहा था। मैं डर और उम्मीद के बीच अटकी रही। तभी अचानक बस के टायरों की चीख सुनाई दी और मेरी आंखों के सामने वो पुरानी स्कूल बस आकर रुकी। वही बस, पीली, धुंधली, गीली, लेकिन हकीकत जैसी। ड्राइवर की सीट खाली थी, दरवाजा अपने आप खुला। मैं कांपते हुए अंदर चली गई। सीटों पर धूल थी, बच्चों के बैग पड़े थे। मैंने एक सीट पर हाथ रखा, वो गर्म थी, जैसे कोई अभी अभी बैठा हो, और खिड़की पर छोटे हाथों के निशान थे। अचानक बस के अंदर रोशनी जल उठी और पीछे की सीट पर मुझे आर्या दिखी। वही नीली यूनिफॉर्म, वही 2 छोटी, वही मुस्कान। मैंने कहा, आर्या। वो बोली नहीं, बस खिड़की की तरफ देखती रही। मैंने पास जाकर उसका हाथ पकड़ा। ठंडा था लेकिन उसने मेरा हाथ दबाया। बस चल पड़ी। मैं चिल्लाई, रुको, दरवाजा खोलो। पर बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। बस का शीशा धुंधला हो गया और उसमें मुझे अपना चेहरा नहीं दिखा। मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगी। तभी आर्या ने धीरे से कहा, माँ, बस अब चल रही है, तुम देर से आई हो। मैंने देखा, उसकी गोद में वही नींबू कैंडी थी जो मैं लेकर आई थी। उसने उसे मुझे दिया और बोली, अब हर रात बस यहीं रुकती है। अगले पल बस गायब। मैं सड़क के बीच में अकेली थी, हाथ में वही कैंडी। लोग कहते हैं मैंने सदमे में देखा होगा, लेकिन अब भी हर रात ठीक 12 बजे जब सड़क खाली होती है, वही बस हॉर्न बजाती है। कभी कभी खिड़की से छोटे छोटे हाथ हिलाते दिखते हैं और मैं वहीं करती हूँ, हाथ हिलाकर कहती हूँ, गुड नाइट आर्या।